लाल किला ब्लास्ट में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल लाल किले के सामने जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसकी ड्राइविंग सीट के नीचे से एजेंसियों ने एक शूज बरामद किया है। इस जूते में मेटल नुमा सब्सटेंस मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक के पूरे नेटवर्क की परत दर परत खुलती जा रही है। ये फरीदाबाद मॉड्यूल की डॉक्टर शाहीन है। उसके साथ दाढ़ी में जो शख्स खड़ा है वो डॉक्टर मुजम्मिल है। ये तस्वीरें 25 सितंबर की है। शाहीन और मुजम्मिल ने धमाके के लिए ब्रेजा कार खरीदी थी, जिसकी पेमेंट नकद की गई। डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर ऑपरेशन में फंडिंग और लॉजिस्टिक का काम देख रही थी। धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन के जरिए आतंकी मॉड्यूल को 20 लाख रुपए पहुंचाए गए। सुरक्षा एजेंसी अब पूरे नेटवर्क, प्लानिंग, फंडिंग और सप्लाई चेन को उजागर करने में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कहां छिपा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, पुलिस हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने में जुटी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात, जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था, डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी I-20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की STF, साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है, काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर ASP और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी I-20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब, क्योंकि CCTV फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है, 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले उमर विस्फोटक लेकर हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा। 9 नवंबर की देर रात फिरोजपुर झिरका में ATM से पैसे निकालने के बाद उमर की तस्वीर टोल प्लाजा से एंट्री करते हुए कैमरे में कैद हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका में और फिरोजपुर झिरका का ये जो इलाका है, नूह से अपनी उसी I-20 कार जिसमें विस्फोटक होता है उसको लेकर जो उमर है वो यहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यहां पर वो ATM से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है और ये पूरी फुटेज जो है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ, इस CCTV कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है जिसमें ये दिखाई देता है कि I-20 गाड़ी जो है ये फिरोजपुर झिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहां पर जो ये SGFC का ATM है यहां पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस SGFC के ATM के अंदर जाता है। ATM में अंदर जाने के बाद वो यहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब होती है, यहां से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस I-20 कार के अंदर विस्फोट होता है उस I-20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ATM से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये ATM जो आप देख रहे हैं, जब ये नहीं चल रहा था, इनके जो कैमरे लगे हुए हैं CCTV कैमरे, इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहाँ ATM मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5,000 रुपए देगा अगर वो आगे किसी ATM से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहां से रॉन्ग साइड होते हुए
आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है। उधर फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस पूरी आतंकी वारदात की साजिश रची गई, उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मालिक से लेकर ट्रस्टी जांच के रडार पर है। दिल्ली में ओखला, जामिया नगर समेत अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। समय हम जामिया नगर में मौजूद हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुख्य ऑफिस भी माना जाता है यूनिवर्सिटी का, और सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन चुकी है। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां, कई संदिग्ध पैटर्न उजागर होने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जिस यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाए हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए, वो पूरा ग्रुप जांच के घेरे में आ चुका है। और खासकर मनी जो फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से आती है, कहां इसका भुगतान होता था, और कुछ ही सालों में ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच के घेरे में है।